मैं डॉक्टर शरीफ प्रेप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका अध्याय 10 सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इस वीडियो में डिले हुआ है, कुछ कारण थे। कोशिश की जाएगी कि अब 2-3 दिन में एक वीडियो ज़रूर आ जाए करें। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए सीधा हम टेस्ट सीरीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप पहला सवाल देख रहे हैं। निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? ए. भारत का राष्ट्रपति, बी. सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और सी. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और डी. संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। संबंधित राज्य के वर्तमान, ये नी नहीं, वर्तमान राज्यपाल। जब भी आप स्क्रीन पर सवाल देखा करें तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर आता है तो दे दिया करें। कई बार हमें आंसर नहीं आता है, लेकिन हम आंसर अगर गलत देते हैं तो फिर वो दोबारा एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। अगला सवाल, इसका संविधान का अनुच्छेद 154 के अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। अगला सवाल है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से? ए. राज्य की संचित निधि से, बी. भारत की संचित निधि से, सी. आकस्मिकता निधि से, डी. और ए और बी दोनों से। इसका आंसर होगा ए. राज्य की संचित निधि से राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल के वेतन और भत्ते और उस राज्य की, यानी जिस राज्य में राज्यपाल है उस राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। अगला सवाल है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. राज्यपाल, सी. मुख्यमंत्री का सचिव, और डी. मुख्य सचिव। इसका आंसर होगा बी. संवैधानिक प्रमुख। राज्य सरकार की बात चल रही है तो राज्यपाल, और अगर यहाँ केंद्र सरकार की बात चलती तो यहाँ राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। संविधान का अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, और अगर ये राज्य की जगह केंद्र होता तो ये कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला सवाल देखते हैं, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी एक कथन गलत है और 4 कथन सही हैं। ए. वो राज्य की विधायिका का अंग होता है, बी. वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, सी. वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, और डी. उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। इसका आंसर होगा बी. यानी वो राज्य की विधायिका का अंग होता है। ये बात तो सही है, जब भी केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं तब वो बिल बनता है। और अगर राज्य में है तो राज्यों में अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद भी विधानसभा के साथ, और अगर विधान परिषद नहीं है तो सिर्फ विधानसभा और उसके बाद राज्यपाल साइन करता है तब वो बिल बनता है। इसलिए विधायिका का अंग होगा राज्य की राज्यपाल। वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता, ये बात सही है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां भी नहीं होती हैं, ये बात भी सही है। संविधान का अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल किसी व्यक्ति के
दंड के क्षमा, निर्विलन, विराम और परिहार करने की या दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघु करने की शक्ति रखता है, लेकिन राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है। यानी राज्यपाल किसी को मृत्युदंड दे दिया जाए तो उसे क्षमा नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। अगला सवाल है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्य विधानमंडल द्वारा, सी राज्य परिषद द्वारा और डी संसद द्वारा। देखो गौर करो, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन कौन कर सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा राज्य विधानमंडल द्वारा। क्योंकि राष्ट्रपति तो करेगा नहीं, राष्ट्रपति तो खुद केंद्र में अध्यादेश जारी कर सकता। लेकिन अगर ये राज्य की जगह, राज्यपाल की जगह अगर राष्ट्रपति होता तो यहाँ आंसर होता संसद। क्या आंसर होता? आंसर होता संसद। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल है तो राज्य के विधानमंडल द्वारा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और केंद्र में जो राष्ट्रपति है, अगर इस एक को इधर ले जाएं यानी 123 कर दें तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 123 के अनुसार और 213 के अनुसार राज्यपाल के पास में है। विधानमंडल के सत्र आरंभ होने से 6 सप्ताह के अंदर ही अध्यादेश को स्वीकार करना वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अधिनियम निरस्त हो जाता है, अध्यादेश निरस्त हो जाता है, और अगर पारित हो जाता है प्रस्ताव तो वो अध्यादेश अधिनियम बन जाता है। अगला सवाल देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ए अनुच्छेद 169, बी अनुच्छेद 200, सी अनुच्छेद 199 और डी अनुच्छेद 200। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पारित करने से मुराद यह है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा है तो विधानसभा, और अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो दोनों से पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है या अनुमति नहीं भी दे सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, आरक्षित रख सकता है। अगला सवाल है, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी कोई आयु सीमा नहीं है। बहुत आसान सा सवाल है, वनडे एग्जाम में अक्सर इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो विधानसभा की बात की गई है, विधानसभा निचला सदन है और यहाँ पर 25 वर्ष। अगर यहाँ विधान परिषद की बात की जाती तो 30 वर्ष। ऐसे ही केंद्र में अगर लोकसभा की बात की जाती तो 25 वर्ष और अगर राज्यसभा की बात की जाती तो 30 वर्ष। संविधान का अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। अगला सवाल हम देखते हैं, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, देखो राज्य की बात चल रही है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ए महान्यायवादी, बी महाधिवक्ता, सी सॉलिसिटर जनरल और डी विधि विभाग का महासचिव। क्वेश्चन क्या है? विधि अधिकारी। तो कई बार अगर आप क्वेश्चन को गौर से समझेंगे और देखेंगे तो कई बार आंसर वहीं आ जाता। अभी देखो महाधिवक्ता इसका आंसर होगा क्योंकि विधि अधिकारी यही होता है। संविधान का अनुच्छेद 165(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो नियुक्त कर सकता है।
महाधिवक्ता के तौर पर, और इसके वेतन और भत्तों का निर्धारण भी राज्यपाल करता है। यानी राज्यपाल के द्वारा ही महाधिवक्ता के वेतन और भत्तों का निर्धारण होता है। अगला सवाल है, भारत में राज्य के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्य के विधानमंडलों का उच्च सदन, बहुत आसान सा सवाल है अगर आप समझेंगे। ए विधान परिषद, बी विधानसभा, सी राज्यपाल का कार्यकाल और डी इनमें से कोई नहीं। मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि विधानमंडल में 2 सदन होते हैं और कई बार कुछ राज्यों में 1 सदन भी हैं। इसका आंसर होगा ए विधान परिषद। भारत में राज्य के विधानमंडलों का उच्च सदन, और निम्न सदन क्या होगा? विधानसभा। ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है। ये उच्च सदन हो जाएगा और ये विधानसभा निम्न सदन होगा। ऐसे ही अगर ये केंद्र में पूछा जाए संसद में, तो लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। कई बार वनडे एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 168 के अनुसार जहाँ किसी राज्य में विधानमंडल 2 सदन है, 2 सदन मतलब एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद, तो विधान परिषद जो है वो उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन होगा। जिस राज्य में केवल 1 सदन हो वहाँ उसका नाम विधानसभा ही होगा। यानी विधानसभा तो होना ही होना है हर राज्य में। कुछ राज्यों में विधान परिषद हैं और कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अगला सवाल, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो एक ऐसा कथन ढूंढना जो सही नहीं है। किसके संबंध में? मुख्यमंत्री के संबंध में। ए वो सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, बी वो राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त होता है या नियुक्ति पाता है, सी वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, और डी उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। इसमें ढूंढना क्या है? सत्य नहीं, यानी असत्य गलत। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए आंसर गलत होगा, क्योंकि राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता बल्कि राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त किया जाता है। और विधानसभा में बहुमत प्राप्त जिस सदस्य को हो तो उन सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है और उसका पद कई कारणों पर निर्भर भी रहता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। सेम यही कंडीशन, यही तरीका केंद्र में भी होता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, और अगर ये केंद्र में हो तो केंद्र में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। तो कई बार राष्ट्रपति से और कई बार राज्यपाल से इस तरीके के सवाल बनते हैं। अगला सवाल है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली। ए राजकुमारी अमृत कौर, बी पद्मजा नायडू, सी सरोजिनी नायडू और डी सरला ग्रेवाल। और इसका आंसर होगा सी सरोजिनी नायडू। वनडे एग्ज़ाम में हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है। बहुत आम सवाल है, कॉमन सवाल है। चूँकि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ये रही हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक, तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य की राज्यपाल सरोजिनी नायडू रही हैं, पहली रही हैं और कब से कब तक रही हैं। तो 3 तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है। निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्य विधानसभाएं और डी राज्य विधान परिषद। तो देखो आपको ये समझना होगा कि सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है विघटन नहीं किया जा सकता है। तो विघटन क्या होता है? परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डी राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद को विघटन नहीं किया जा सकता। विघटन करने का मतलब यह है कि संसद को खत्म करना, लेकिन परमानेंट टेम्परेरी तरीके से। लोकसभा को किया जा सकता, राज्यसभा के एक साथ में अगर कंबाइंड
बैठक चल रही है, जॉइंट सेशन चल रही है, तब इनको विघटन किया जा सकता है और राज्य विधानसभाओं को भी किया जा सकता है। लेकिन राज्य विधान परिषद को इसको विघटन नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ समाप्त किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन यानी बनाना या समाप्त करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता, या तो इसको समाप्त किया जा सकता है या सृजन किया जा सकता है। अगला सवाल, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है? अब दूसरे सदन की बात है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये केंद्र की बात चल रही है राज्य की, तो यहाँ राज्य की बात चल रही है, तो दूसरा सदन कौन सा होगा आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा सदन कौन सा होगा, सोचिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दूसरा सदन होगा विधान परिषद। ए, लोकसभा द्वारा, साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, बी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, सी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, और डी, लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। इसका आंसर होगा सी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा, क्योंकि विधानसभा को ही ये शक्ति दी गई है कि अगर किसी राज्य को का सृजन करना है या समाप्ति करनी है तो सबसे पहले विधानसभा द्वारा ही प्रस्ताव पारित होता है, और पहले फुल बहुमत से, फिर 2/3 बहुमत से, उसके बाद संसद जाता, संसद उसे विधानसभा को पारित भी कर वो विधान परिषद को बना भी सकती है और समाप्त भी कर सकती है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखा था। संविधान का अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद का सृजन या समाप्ति संसद कर सकती है जब उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। यानी सबसे पहले विधानसभा से वो पारित होगा, उसके बाद संसद में जाएगा, और अंतिम शक्ति संसद के पास में ही है किसी भी विधानसभा को बनाने की या समाप्त करने की। अगला सवाल है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रह सकता है। ए, विधानसभा के गठन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, बी, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, सी, जब तक वो रहना चाहता है, और डी, इनमें से कोई नहीं। जब तक वो रहना चाहता है इसका ज़्यादा कोई मतलब भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। देखो, विधानसभा के, इसका आंसर होगा ए। पहले तो ये समझो, विधानसभा के गठन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, यानी जो बैठक होगी उस तक, अब उस बैठक में नया अध्यक्ष चुना जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 179 के अनुसार है अगला सवाल, और ये आखिरी सवाल भी है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता। बहुत आसान सा सवाल है, बार बार इस तरीके के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष, 3 माह, बहुत आसान सा सवाल है। 6 महीने तक वो अपने पद पर बना रह सकता है, और उसके बाद में अगर उसे पद पर बना रहना है तो वो या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनेगा। संविधान का अनुच्छेद 164 के अनुसार यदि कोई मंत्री जो विधानसभा का या विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना ज़रूरी है, वरना वो 6 माह के बाद अपना पद त्याग देगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को पूरा कर लेते हैं तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो IAS, PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। और हाँ, इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।